ऑफ रखिएगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रशंसा की कला हम सभी को चाहिए। हमारे जीवन में कोई हमारे लिए प्रशंसा करता है, कोई हमारे लिए दो शब्द अच्छी बातें करता है ना। हमें हमें तो उसके उससे हम क्या करते हैं, जैसे मैं बताऊं कि सरिता जी, आशा जी, टुनटुन जी, मौसमी जी, अर्चना जी, सरिता जी, धनंजय जी, रूपा जी, पूजा जी, निशा जी, अनीता जी, संगीता जी, उर्मिला जी, सूरज जी, सावित्री जी, किरण जी, बिराजी जी, ललिता जी, विनय जी, बालेश्वर जी, डॉली जी, मालती जी, नरेश जी, उन सभी ने अपना वीडियो ऑन करके यहाँ पर अपनी उपस्थिति शारीरिक और मानसिक रूप से दे रहे हैं, और सभी बहुत अच्छे से सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपका नाम मैं बोल रहा हूं, तो आपको कैसा लग रहा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि ये आपका दोस्त भाविक आपका नाम बोल रहा है और आपको अभिनंदन दे रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, और क्यों प्रशंसा कर रहा है वो भी आपको कह रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, खुशी मिल रही है सर, वेरी गुड। और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा है? यस, हाँ जी बताइए, और क्या हो रहा है? ओके, ओके, बहुत अच्छा लग रहा है डॉली जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, मालती जी ने कहा वेरी नाइस। ओके, धनंजय जी बहुत बढ़िया। और यस यस, यानी सभी को अच्छा लगता है ना, यानी सभी को खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी प्रशंसा हो रही है, आपकी अच्छी बातें सबके सामने शेयर हो रही है। तो मुझे ये बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है, यानी प्राउड फील हो रहा है, अच्छी बातें हो रही है, तो मुझे ये बताइए कि आप किसी के लिए ऐसे शब्द बोलो, ऐसी प्रशंसा करो। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, सॉरी। चलिए, तो आप सभी को बहुत अच्छा लगता है ना, कि आपका नाम बोल रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, और इसी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको वो अच्छा लगता है, तो सामने वाले को, रूपा जी, अच्छा लगेगा कि नहीं? अर्चना जी, अच्छा लगेगा कि नहीं सामने वाले को? जो आपको अच्छा लग रहा है, आपकी, जैसे रूपा जी के साथ उनके बेटा है यहाँ पर, है ना, तो रूपा जी के साथ उनका बेटा है, तो मान लीजिए उनके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको सबके सामने उनको अभिनंदन आ दे, प्रशंसा करे, तो रूपा जी आपके बेटे को अच्छा लगेगा कि नहीं? है ना? तो ये बात है, देखिए। तो वो बच्चा भी एकदम ध्यान से देख रहा है कि ये मेरी बात कर रहे हैं। देखिए, हाँ, बहुत बढ़िया, है ना? तो ये बात है कि देखिए, एक छोटा बच्चा भी यहाँ पर स्माइल करके मुझे ध्यान से देख रहा है, उसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में, छोटा हो या बड़ा हो, या कोई भी उम्र का हो, या कोई भी प्रदेश का हो, उनको प्रशंसा अच्छी लगती है ना? तो प्रशंसा अच्छी लगती है, तो ये प्रशंसा की कला, ये जादुई कला, ये चमत्कार की कला, क्या आप सभी सीखना चाहोगे? या जादू की कला, है ना? तो ये सीखना चाहोगे? ये जादू की कला ऐसी है डॉली जी, कि सभी का आप दिल जीत सकोगे, सभी के दिल में आप एक नई जगह, एक जबरदस्त जगह आप वो कर सकोगे। तो कितने लोग रेडी है वो जानने के लिए, वो समझने के लिए कि प्रशंसा की कला ऐसी कौन सी चमत्कार की कला है कि जो आप अपने जीवन में सीख के एक नया नाम समाज में, अपने घर में, अपने काम में कर सकते हो? कितने लोग वो चाहते हैं कि ये सीखे, ये चमत्कार, यानी ये जो प्रशंसा की कला है, वो जान के एक नया एहसास करे, एक नया अनुभव करे, वो आप जानने के लिए तैयार हो? बहुत बढ़िया। तो हम आप सभी वो जानने के लिए तैयार है, लेकिन वो स्माइल आपके चेहरे पे, टुनटुन जी, होनी चाहिए, सरिता जी आपके चेहरे पे होनी चाहिए, निशा जी आपके चेहरे पे होनी चाहिए, तो ही हम ये प्रशंसा की कला सीख सकते हैं। आपके चेहरे पे वो स्माइल नहीं होगी, तो प्रशंसा, सामने आप मान लीजिए मैं आशा जी को प्रशंसा करूं, आशा जी आपने, आपका नाम बहुत बढ़िया है,
ऐसा मैं कहता हूँ, लेकिन वो स्माइल नहीं है तो क्या होगा, है ना। तो आशा जी, आपका नाम बहुत अच्छा है, नहीं, आशा जी आपका नाम जो है ना बहुत अर्थपूर्ण। तो ऐसा मैं कहता हूँ कि सावित्री जी क्या होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है ना। तो स्माइल से कहना, दिल से कहना, सर और आवाज उसका नहीं आ कारण रहा भी है। कहना, वो बहुत जरूरी। सावित्री जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, 2 बार आपका ऑडियो ऑन हुआ है, प्लीज सावित्री जी, थैंक यू। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रशंसा की कला क्या है, तो ये सीखेंगे हम। आप सभी अपने आसन पे होंगे ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो प्रशंसा का मतलब क्या है, कौन बताना चाहेगा? चलिए, तो ऐसी थोड़ी मैंने प्रस्तावना आप सबके सामने मैंने रख दी है। तो क्या कौन बताएगा कि ये प्रशंसा का मतलब क्या है आपके मुताबिक, आपके लिए क्या हो सकता है, कौन बताएगा? यस प्लीज, कौन बताएगा कि प्रशंसा क्या है, कौन बताना चाहेगा? कोई कोई भी आपका, जो भी आपको सोचने का मिले, जो भी आपको लगे, वो आप कह सकते हैं। ओके, प्लीज सूरज जी बताइए, सूरज जी, सूरज रॉय जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए सूरज जी। सर किसी का काम हमें अच्छा लगता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, ओके, यानी कोई खुशी मिलती काम है। अच्छा लगता है तो प्रशंसा करते हैं, वेरी गुड। ओके, तो आपकी भी प्रशंसा किसी ने की है इस तरीके से? यस सर। ओके, तो आपको कैसा लगा? सर बहुत ही अच्छा लगा सुन के सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आपने किसी की प्रशंसा की है? यस सर किए हैं। ओके, अभी मुझे सर बताइए, किसी ये सप्ताह में किसकी प्रशंसा आपने की? सप्ताह में किसके, अब इस सप्ताह में घर में सर किए हैं तारीफ। ओके, किसको की है, किसकी प्रशंसा की है? सर मेरी एक दीदी है उसी की प्रशंसा किए हैं। ओके, क्या दीदी को कहा आपने? और क्या अच्छा किया था उन्होंने? सर वो घर के काम वाम करती है, सब देखती है सर। पढ़ाई भी कर रही है, पढ़ाती भी है बच्चों सबको। ओके, चलिए चलिए, मैं आपकी दीदी हूँ मान लीजिए, क्या नाम है दीदी यस का सर। आपका? सर बेबी कुमारी सर। बेबी कुमारी जी, मैं भी कुमारी जी मैं हूँ, चलो। ओके, यस सर। मुझे मुझे आप डायलॉग संवाद करिए कि ये बेबी कुमारी जी है आपके सामने और आपकी बहन है, तो आपने क्या कहा, चलो बताओ। सर ये कहा कि सर कि इस तरह काम करके अच्छा लगता है, सब लोग तेरा प्रशंसा करते हैं, सब लोग ओके, अच्छा अच्छा बात बोलता है तेरे बारे में, सुन के हमें अन्य भी अच्छा लगता है कि तेरा बहन इस तरह करता है। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से मेरी प्रशंसा की, मुझे बहुत खुशी मिल रही। अब देखिए, ये यस सर। ये ये सूरज जी ने बहुत बढ़िया बात बताई, सूरज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, सूरज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब देखिए, सूरज जी जब कह रहे थे तो उनके चेहरे में स्माइल थी, और उसके बाद जैसे मैं उनकी बहन हूं इस तरीके से मैंने सुना, तो मुझे भी अच्छा लगा, और उसके साथ मैं भी एज ए बहन वो बोला, और उनके चेहरे भी स्माइल था, है ना। तो प्रशंसा हम करते हैं तो हमारे चेहरे भी स्माइल होता है, और सामने से भी जब वो कुछ कहते हैं, वो उनकी फीलिंग जो उनको कहते हैं और वो सुनते हैं, तब भी हमारे चेहरे पे स्माइल आ ही जाती है ना। हाँ, किरण जी कुछ कहना चाहते हैं, किरण जी बताइए। किरण जी, हाँ, क्या किसने वो किया था कि सर मैं बोलना चाहता हूँ कि चाहती हूँ, कौन थे, किसने कहा वो, मैसेज आया था? हाँ, किरण, किरण कुमारी जी, हाँ बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए किरण जी, क्या बोलना चाहते हैं आप प्रशंसा के लिए? जब कोई मेरा प्रशंसा करता है तो हाँ, हमें खुशी मिलता है वेरी गुड। कि वो हमारे बारे इस तरह बोल रहे हैं कि अच्छा हाँ, काम कर रही है किरण जी, ओके, और अच्छा करते रहना। तो ओके। ये सब सुन के प्रशंसा होता है। तो किरण जी, आपकी प्रशंसा आपके घर में या काम में किसने की अभी 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 मान लीजिए कि अभी 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 के समय में, 2-3 दिन में या सप्ताह में या 10-15 दिन में, महीने में, किसी ने की? हाँ, ऐसा मेरे गोतनी ने की।
किसने किसने किया है? गोतनी मतलब दीदी। हाँ, दीदी ने किया है। ओके, क्या बताया आपको? वो बोली कि सुबह सुबह योगा करती है, योगा के बारे में बोली कि डेली डेली योगा करती है, ठीक ही है, योगा करने से कोई घाटा नहीं होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर। आपको कैसा लगा वो सुन के? अच्छा लगा पर और सामने आपने आपने भी कुछ प्रशंसा की आपने, जो जो जैसे आपको उनकी अच्छी लगी हो बात, वो सामने कुछ आपको आपने बताया? हाँ, हाँ, क्या बताया? बल योगा करने से मतलब कि शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है दीदी। ओके, और नहीं, दीदी की आपने कोई प्रशंसा की? आपकी प्रशंसा की योग के बारे में जो आप कर रहे थे, तो आपने सामने कुछ प्रशंसा की आपने? हाँ, बल सब बच्चों के लेकर भी करना चाहिए ना, जब जाती है छत में योगा करने के लिए तो सो बोली। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू किरण जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब देखिए कि उनके चेहरे में कितनी स्माइल थी और कितना उत्साह था, और बहुत अच्छा उनको लगा, है ना? तो वो बोलना चाहते थे कि मैंने भी ये एहसास किया है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि एक टास्क आपको मैं देना चाहूंगा, ठीक है? लेकिन ये वेबिनार के बाद में आपको कंप्लीट करने के बाद आपको मैं ये टास्क देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशंसा का मतलब क्या है। तो आपने जो भी बोला वो सही बात है, और उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यानी प्रशंसा एक महान और पवित्र कर्म है। प्रशंसा एक साधना है जिसे अच्छे से साधना होता है। जैसे मैं कहना चाहूंगा, एक महान और पवित्र कर्म है। प्रशंसा ऐसा नहीं है कि जो ऐसी झूठ मूठ की हो जाए, ये ऐसे ही बोल दिया, ऐसा नहीं। एक पवित्र कर्म है। पवित्र कर्म यानी उसको कहेंगे एक साधना है। और साधना इसलिए है कि उसको बार बार प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, है ना? वो एकदम ध्यान से, प्रयत्न पूर्वक वो सरिता जी, आशा जी हमारे जीवन में लाना है। क्योंकि ऐसे ही जैसे हम कहते हैं ना कि वो तो उनका काम है, उसमें क्या, उसमें क्या प्रशंसा करना है? ये उनके घर में जो है वो काम कर रहे हैं, उसमें क्या प्रशंसा करना है? ये दीदी तो कर रहे हैं, उनकी तो उनका तो फर्ज है, वो उसमें क्या प्रशंसा करना है? ऐसा टुनटुन जी, आशा जी नहीं है, है ना? तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रशंसा का मतलब है कि वो सीखना। जैसे वो कहते हैं ना कि हम सभी कौशल्य सीखते हैं। खाना बनाना भी एक कौशल है। जैसे रीडिंग करना वो भी एक कौशल है। एक्सरसाइज करना वो भी एक कौशल है। यहाँ पर निरीक्षण करना वो भी एक कौशल है। किसी को अच्छे से जानना वो भी एक कौशल है। सुनना वो भी एक कौशल है, वो भी एक कला है। बोलना वो भी एक कला कौशल है। तो अर्चना जी, प्रशंसा भी एक कला है। क्या है उर्मिला जी, पिराजी जी? प्रशंसा भी एक कला है। ये बहुत कम लोगों को आती है, और जिन लोगों को वो आती है प्रशंसा की कला, वो समाज में उनका नाम बहुत महान, बहुत अच्छे से लिया जाता है। यस और नो, पूजा जी? तो आशा जी, मैं आशा व्यक्त करता हूँ, विनय जी मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि ये प्रशंसा की जो कला है, वो हमें हमारे जीवन में साधना पूर्ण, यानी पवित्र कर्म से हमें वो करना है ना? ऐसी वो जो कहते हैं ना कि जैसे दिल से वो आनी चाहिए, है ना? जैसे सजल जी आप देखिए कि कितने कितने साल से ये पारस विद्या में योजना में जुड़े हैं, और सज्जल जी इतना बढ़िया नीरज जी से तैयार हुए हैं। तो आप देखिए कि वो अपने एकदम स्वतंत्र रूप से अभी वो वेबिनार जो है वो बहुत बढ़िया से जो ओपन कर रहे हैं, यानी वो स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से एंड कर रहे हैं। अब देखिए सज्जल जी इतना कॉन्फिडेंस हो चुके हैं, इतना आत्मविश्वास पूर्वक वो करते हैं। तो ये बहुत देख के मुझे बहुत प्रशंसा हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। तो आप देखिए सज्जल जी को एकदम एकदम कैसा लगा कि ये मैंने कहा कि मैं प्रशंसा कर रहा हूं, और क्यों सरिता जी कर रहा हूं, उसका कारण भी मैंने बताया, है ना? तो ये महान कर्म है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मेरे मेरे पिताजी मुझे मुझे जन्म दिया, मेरे माता और पिताजी ने वो जन्म दिया,
और उनकी फर्ज है कि मुझे बड़ा करना, ऐसा नहीं है। फर्ज वो अलग बात है, और उनके जो उनके हमारे लिए जो किया, जो बलिदान दिया, जो त्याग दिया, जो समय दिया, जो इतना हमें केयर करते हैं, उनका जीवन भी समर्पित करते हैं, तो यहाँ पर उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। घर में एक छोटा सा भी व्यक्ति हो, स्कूल में आप जा रहे हो, स्कूल में एक प्यून भी हो, क्लर्क भी हो, तो उनकी भी हमें एक प्रशंसा करनी है, वो आगे आएगा। लेकिन ये साधना है। साधना इसलिए है कि उनको देखना पड़ेगा, वो महसूस करना पड़ेगा कि उनका योगदान हमारे जीवन में, हमारे आसपास के जीवन में कितना है। तो इसलिए साधना है। क्या ये मेरी बात आपको मैं समझा पा रहा हूँ? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि क्या ये जो परिभाषा है, वो क्या मैं अच्छे से यहाँ पर मैं प्रकट कर पाया, रख पाया? तो ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ। यस, मोस्ट वेलकम सज्जल जी। यस, आशा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। सरिता जी वेरी गुड, थैंक यू, वेरी नाइस। पालेश्वर जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे कह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आप देखिए, तो ये मैं जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे चैट बॉक्स में बता रहे हैं, और आपका नाम लेके आपको मैं थैंक यू कह रहा हूँ, आभार प्रकट कर रहा हूँ, तो आपको वो भी अच्छा लग रहा है, यस और नो? है ना? तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर नाम के साथ जिन्होंने अपना वीडियो ऑन किया है ना? जिन्होंने अपना ऑडियो ऑफ रख के किया है, जो यहाँ पर सक्रियता से चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, उनको मैं ध्यान से, कोई रह न जाए, इस तरीके से साधना पूर्ण उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ। वो है पवित्र कर्म, है ना? तो मुझे आप ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से मैं वेबिनार को आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर पहले ही दिन से ऑलमोस्ट 25-26 लोगों की तो ये प्रेजेंस लगती ही है, एक भी कम नहीं हुआ है। अब देखिए, एक भी हमारे उसमें कम नहीं हुआ। क्यों नहीं कम हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, और ये सीखने को मिल रहा है। मुझे बताइए कि आपके जीवन में, कि किन लोगों के जीवन में फर्क पड़ा है, ये पारस विद्या योजना 2 में से फर्क पड़ा है, यानी एकदम जो कहते हैं ना कि एकदम चेंज आया है, परिवर्तन आया है। किन के जीवन में परिवर्तन आया है जुड़ने से? मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आज मैं जानना चाहता हूं कि आपके जीवन में 1% भी चेंज आया हो, आपके जीवन में वो एक नई दृष्टि आई हो, एक नया आयाम आया हो, एक नई आशा आई हो, एक नई सकारात्मक सोच आई हो, वो मुझे बताइए चैट बॉक्स में। कितने लोगों के जीवन में 1% भी फर्क पड़ा है, और उससे वो खुशी है, उससे वो एक 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 नई बात बनती है। वेरी गुड पूजा जी, बहुत बढ़िया। यस बालेश्वर जी बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छे। सूरज जी थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। ओके अर्चना जी, वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ओके सावित्री जी, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके सरिता जी, यस। तो अब देखिए, यस पंकज जी, थैंक यू सो मच। तो ये एक साधना है, बहुत ध्यान से समझो, है ना? इसलिए ये कला है, और कला सीखने की जरूरत अनीता जी, डॉली जी हमें है, और आप सभी की आभार व्यक्त करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो पवित्र कर्म है, महान कर्म है, और उसे हमें साधना पूर्ण सीखना है। तो देखिए, यहाँ पर ये पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, कौन बताना चाहेगा? ये पिक्चर जो है आप देख रहे हो, उसमें आपको क्या पता चल रहा है, क्या आपको दिख रहा है, कौन बताना चाहेगा? चलिए, मैं यहाँ पर अर्चना कुमारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बताइए। यस, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए क्या आपको लग रहा है? सर इसमें 2 व्यक्ति है, एक उनके फादर है, उनके बेटा है। ओके, वेरी गुड। तो क्या लग रहा है? सर उनके जो पापा हैं तो अपना बच्चा का लगता है प्रशंसा कर रहे हैं, वेरी गुड। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि दोनों का हाथ में साइकिल है, साइकिल चला इसके वजह से हो सकता है प्रशंसा कर रहे हैं। और साइकिल भी है, और चेहरे पे क्या लग रहा है? मुस्कान भी है। वेरी गुड, वेरी नाइस। और इसलिए, और दूसरा क्या लग रहा है? वो हाथ से क्या कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं ना? वेरी थम्स गुड। अप।
हाँ सर। हाँ, थम्स अप करते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मुझे ये अर्चना जी आज मुझे बताइए कि ये आप लगातार एक भी आपने छुट्टी नहीं ली है ना, कि आप सभी में हो यस ये सर। वेबिनार में, है ना? तो मुझे ये बताइए अर्चना जी कि ये वेबिनार से जो हमारे पारस विद्या योजना 2 का है वेबिनार, उसमें से आप मुझे बताइए कि आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? बताइए क्या चेंज आया, क्या परिवर्तन आया अर्चना जी, बताना सर चाहोगे? हाँ, यस सर। हाँ बताइए। सर कभी कभी अपना बच्चों लोग के पर तुरंत गुस्सा हो जाते थे, तब कंट्रोल में आ गया है सर। अरे वाह, ओके, कैसे कैसे किया आपने? सर जब से पारस विद्या योजना में जुड़े, इसमें देखें समझे, तो उसे देख ओके, करके। और ओके, और बच्चों को कैसा लग रहा है कि आप गुस्सा कम कर रहे हैं या वो कंट्रोल हो गया, तो कैसा होता है, बच्चों को कैसा लगता है? छोटा छोटा बच्चा लोग से बहुत परेशान करता था, तो गुस्सा आ जाता था। हाँ, तो अभी बच्चे को कैसा लग रहा है कि आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, तो बच्चे को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, और आपको भी अच्छा लग रहा है? हाँ सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आप बच्चों को कह सकते हैं कि आप सभी से, ये पारस विद्या योजना से मैं सीखी हूँ कि कैसे बच्चों के जो शरारत करते हैं या जो भी करते हैं, उनसे मैं सीखी कि उनको कैसे वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनकी समझ आपने एक पैदा की, और उससे वो सकारात्मकता पैदा की कि वो मैं गुस्से नहीं होंगी, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, मैं अच्छे से उनसे बात करूंगी। ये सुन लो, है ना? यस सर। वो आपने सीखा, बहुत बढ़िया। अर्चना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी गुड अर्चना जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कोई एक कौन बताना चाहेगा कि ये पारस विद्या योजना से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? कौन एक बंदा जो है या कोई एक व्यक्ति मुझे बताना चाहेगा कि आपके पारस विद्या योजना से क्या फर्क पड़ा है? मुझे बताइए, कौन बताना चाहेगा? धनंजय जी जय बताइए। जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र जय। बताइए। ये एक ईयरफोन निकाल दो धनंजय जी, ईयरफोन निकाल दो, डायरेक्ट बात। हाँ, आवाज आ रही जी सर, बोलिए सर। हेलो। हाँ, अभी बताइए। यस धनंजय जी, हाँ। जी सर, इसमें मतलब पहले की दिनचर्या, पहले डिसीजन नहीं कर पाते थे कि दिनचर्या में क्या करना है। अब पहले डिसीजन ले लेते हैं कि दिनचर्या मतलब कैसा करना है, कैसे मतलब टाइम भी मैनेज कर लेते हैं। ओके, सुबह योगा वगैरह भी करते हैं तो स्वास्थ्य ठीक रहता, पहले ये सब नहीं कर पाते थे। ओके, तुम, और हाँ, मानसिक मानसिक संतुलन भी अब थोड़ा ठीक है, क्योंकि पहले क्रोध थोड़ा छोटा छोटा बात में आ जाता था। ओके। तो उससे क्या होता था, क्रोध आ जाता था तो क्या होता था धनंजय जी? तो दूसरे को मतलब वो कुछ गलत बात वो क्रोध में निकल जाता था, तो फिर उसको भी मतलब लगता अच्छा नहीं लगता था ओके, सामने वाले को। तो अभी क्या हो रहा है, उसके जगह पे क्या हो रहा है? या क्रोध नहीं होते तो मतलब अच्छा से बात करते तो वो भी अच्छा लगता है सर, उसको भी और हमको भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू धनंजय जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपकी खुशी आपने प्रकट की है यहाँ पर, वो जान के, वो समझ के, और साथ साथ में आपके जीवन में हम बोलेंगे। हाँ, किसी की एक मैसेज आया है, तो पहले तो मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक यू धनंजय जी कि आपने बहुत अच्छे से ये बात आपने बताई। हाँ, सावित्री कुमारी जी, वो आप बोलना चाहते हैं, सावित्री कुमारी जी, हाँ बताइए। हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र बताइए। सर हम ये सीखे पारस विद्या ग्रुप में जुड़कर, पहले हम हाँ, सबसे पहले ये सीखे कि समय का पालन करना। पहले हम सो के उठते थे, कभी भी उठते थे, बोलते थे कि 6 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे। अब हम उठते हैं, सबसे पहले 5 बजे उठते हैं, सबसे पहले योगा करते हैं, उसके बाद ही रसोई घर में काम करते हैं। ओके, और और उससे क्या हुआ? हाँ, और फिर पहले हम छोटे छोटे बच्चों से बहुत गुस्सा हो जाते थे, तो हम ग्रुप में जुड़कर ये सीखे कि किसी से गुस्सा नहीं करना है, सभी को एक साथ मिलकर चलना है, साथ में रहना है। और पानी का भी बहुत बर्बाद करते थे, तो अब उतना बर्बाद भी नहीं करते हैं, जितना जरूरत होता है उतने ही का उपयोग करते हैं। ओके, और उससे उससे सावित्री जी मुझे बताइए कि आप नियत कार्य भी पूरा करते हैं एकदम?
यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये नियत कार्य से क्या फायदा है वो मुझे बताइए। फायदा हाँ। फायदा हुआ सर, भेजते थे पर अब पहले टाइम निकालते हैं, फिर बोलते कि एक काम हमको करना है, सबसे सुबह उठ के हमको योगा करके फोटो भेजना है, उसके बाद ही कुछ काम करना है, और फिर उसके बाद कुछ काम कर लेते थे। उसके बाद बोलते थे कि एक तो पिक्चर देखना है, और पिक्चर देख करके ही कुछ मैसेज करना है। यस, यानी सावित्री जी ऐसा कह सकते हैं कि आपके हर रोज के जीवन का एक भाग बन चुका है, और ये नहीं करते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता। ऐसा ऐसा होता है कि आप नहीं यस करते। सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सावित्री जी बहुत बढ़िया आपने बताया है। थैंक यू सावित्री जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। कि आप बताइए, देखिए कि वो लेट उठते थे, यानी थोड़ा वो 7 की यानी उसमें उठते थे, आप 5 बजे उठ जाते हैं, और वो नहीं करते हैं तब तक वो चैन नहीं पड़ता है। यानी फोटो वो करके हुए फोटो, योग करते हुए फोटो नहीं भेजते तब तक वो आगे का काम नहीं सोच पाते हैं या शुरू नहीं करते हैं। तो ये फिर बहुत डर बड़ी बात है फिर हाँ। डर भी लगता है कि अगर भेजेंगे नहीं तो 80% से लाना भी है, हाँ, वेरी गुड, यस। यानी ये इसलिए भी एक कमिटमेंट है आप, यस सर, यानी सबसे ये पहले उठते तो योगा का फोटो भेजते हैं। हाँ, ये कमिटमेंट है आपका कि मुझे ये 80% से ज्यादा लाना ही है, और एक भी दिन मैं मिस नहीं करूंगी, एक यस भी सर। दिन मैं जान नहीं दूंगी। ये आप जो है, ये समयबद्धता उसको कहते हैं, निरंतरता उसको कहते हैं, कटिबद्धता उसको कहते हैं। वो आपके जीवन में आया है, ये पारस विद्या योजना 2 से, ऐसा हम कह सकते हैं। आपकी जो हेडिंग से उसको पता चलता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेरी नाइस। आई एम वेरी रियली हैप्पी कि आप ये कह रहे हो। सरिता राज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सरिता राज जी। हाँ सरिता जी, आपने हाँ। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए सरिता जी। ये वेबिनार से हमको बहुत खुशी मिल रहा है सर। ओके, और क्या सीखने को मिला? क्या ये नहीं करते तो क्या होता, चलो बताओ। क्या आप वो मिस करते, ये आप नहीं यस सर। करते, हाँ क्या होता, बताइए। क्या आपको लगता है कि ये वेबिनार जो है पारस विद्या योजना 2 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, या क्या परिवर्तन आपके जीवन में, कोई एक परिवर्तन जो आया हो, और उससे आपके आसपास, आपके गांव के घर में प्रशंसा आपको मिल रही है, और वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कि सरिता जी पहले वो नहीं थे, लेकिन पारस विद्या योजना 2 से वो उनके जीवन में चेंज आया है, उनके यानी खुद के जीवन में। ऐसा कोई आपने किसी को कहा है? हाँ यस सर। हाँ, क्या बताइए। मैं अपना घर फैमिली को बताई, पहले मैं छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा हो जाती थी सर। ओके। और ये भी है कि और मैं भी बच्चों पर बहुत गुस्सा होती थी। मेरे बच्चा बहुत तंग करते थे। मैं उन लोग को रोज हाँ, शाम सुबह, मतलब शाम को रोज मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो ओके। बात नहीं उतना मानती थी। हाँ, लेकिन जब से ये वेबिनार में जो रोज हम देख रहे हैं पिक्चर में, वीडियो में, वो हम उसमें हमको बहुत समझ में आ रहा है। उसी तरह हम बच्चों को भी उसी तरह हम पढ़ा रहे हैं, रोज उसी तरह एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और बच्चों को भी करा रहे हैं। वेरी गुड। तो मुझे और बताइए सरिता जी, ये आप नहीं कभी भी, हाँ हाँ बताइए, हाँ प्लीज। कि जैसे पहले कि होता था कि कोई भी है, जैसे मम्मी है, पापा है, बोलते थे कुछ भी साथ में उनके भी हम तुरंत बोल देते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि छोटे बड़े को किस तरह रिस्पेक्ट करना है, अनुशासन में किस तरह रहना है, उस तरह हमको बहुत दिमाग में आ गया है, समझ में भी आ गया है कि किस तरह छोटा बड़ा को रिस्पेक्ट करना है। वेरी तो गुड, उसी तरह आप कर रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सरिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे वो आपने कहा
कि अनुशासन जो है वो हमारे जीवन का एक भाग बन चुका है, वो देख के, वो सुन के मुझे हमें हाँ, बहुत और अच्छा उसी लग रहा तरह है। मैं अपने हाँ, बच्चों लोग को भी पढ़ा रही हूँ रोज। यस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू। तो सरिता जी ने कहा, ओके, अभी निशा जी कुछ बोलना चाहते हैं, निशा जी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस, थैंक यू सरिता जी, थैंक यू। यस, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। निशा जी बताइए, क्या हुआ, क्या आपने सीखा, या क्या को प्रशंसा करना चाहते हैं ये पारस विद्या योजना टू, बताइए। ये पारस विद्या योजना से हम जुड़ के मतलब अपने अनुशासन का ये हुआ है मतलब हमारे जीवन में। और जैसे कि पहले हम मतलब सुबह उठते थे 5 बजे, पर ये एक्सरसाइज योगा ये सब नहीं करते थे। तो जब से हम जुड़े हैं तब से करते हैं रोज। और मेरे साथ जाती है, मेरी रोटी भी जाती है, अब वो भी साथ में जाने लगी, बोली हमको अरे भी वाह, करना है आपके साथ। और अरे उसके वाह, साथ साथ दोनों बच्चे भी करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो और आप देखिए, हाँ, तो देखिए यहाँ पर आप भी आगे शेयर करना, लेकिन यहाँ पर जो आपने बताया निशा जी, कि जो आप वो करने लगे थे, तो आपने वो कहा नहीं बच्चों को, लेकिन आपको देख के, है ना, जी, वो आपको देख के वो कर रहे हैं, आपने हाँ, कहा, लेकिन आपको वो देख के कर रहे हैं। आप देखिए, तो माता जी, यानी हम माता जी है या पिताजी है या कोई भी है, तो बच्चे जो है ना, वो कहने से नहीं करते हैं, हम जो करते हैं ना उससे वो करते हैं, है ना। हाँ, तो देख के ही करते हैं, हाँ। हाँ, वेरी गुड। और कुछ आप कहना चाहते थे निशा जी? हाँ, और उसके साथ फिर मेरे हस्बैंड भी जाने लगे मेरे साथ जॉगिंग में। और हाँ, वो भी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, फिर भी टाइम निकाल के जाते हैं। वेरी गुड। और आपके हस्बैंड जो है, जब आप वो निशा जी जब यहाँ पर हो, आप वेबिनार करते हो, तो पहले आपके जो हस्बैंड है वो पूछते थे कि अभी आप बताते हैं क्या करते हैं? हाँ, जैसे वेबिनार आपने यहाँ पर किया, ठीक है, आप कर रहे हो, उसके हाँ, बाद पहले आप हस्बैंड को बताते थे, आप आपके आपके हस्बैंड को कि ये सीखा, इस तरीके से कर रहे हैं, ये हमारा मूवी हमें देखने को मिल रहा है, तो आप बताते हाँ हैं? सर, दिखाते हैं, हाँ बताते हैं, दिखाते भी हैं, मेरा मैसेज भी देखते हैं। ओके, तो अभी मुझे ये बताइए कि 9 बजे के बाद अभी अभी ये 3-4 वेबिनार से, ये निशा जी आप कहते हो कि आपके हस्बैंड सामने से वो कहते हैं कि क्या सीखा आज, अभी और अभी? हम अपने से भी बताते हैं और वो भी हमसे पूछते हैं कि इसमें क्या सीखी, इसमें बताओ, बोल के हमको समझा, ऐसे वेरी बोल। गुड, वेरी गुड। तो निशा जी, पारस विद्या योजना का हमारा विजन यही है, सीखो और सिखाओ, है जी ना। सर। तो निशा जी से हमें ये, आशा जी, रूपा जी, विराजी जी, उर्मिला जी, डॉली जी, मालती जी, अनिता जी, ये सीखना है कि हम सीखते हैं तो हमारे परिवार के सभी सदस्यों को हमें सिखाना है, और उसी से हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो स्किल है, वो अपग्रेड होगी, हमारा जो कौशल है वो और अच्छा, वो कहते हैं ना कि एकदम बढ़िया से वो धार जो है ना वो निकालते हैं। पूजा जी सही बात है, ललिता जी सही बात है, धनंजय जी सही बात है, सरिता जी, संगीता जी, पालेश्वर जी, अर्चना जी, मौसमी जी, मुझे बताइए क्या ये सही बात है? यस और नो? आया ना? टुनटुन जी सही बात है, पालेश्वर जी, विनय जी, है ना। तो ये हमें सीखना। थैंक यू निशा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया है। और इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रशंसा का मतलब है, जैसे जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा अपनी कदर या प्रशंसा पाता है, वो अपेक्षा से ज्यादा काम करने के लिए हमेशा उत्साहित होता है। जैसे आप किसी की दिल से प्रशंसा करते हो, किसी की अच्छे से वो प्रशंसा करते हो, तो वो जो सामने वाला आपका बच्चा हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, माता पिता हो सकते हैं, आपके स्कूल के आपके टीचर्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई भी हो, उनको अपने काम के प्रति बिराजी जी क्या होता है, उत्साह और बढ़ता है। यस और नो? है ना। तो उर्मिला जी, ये हमें सीखना है कि हमें उसका उद्देश्य क्या है, प्रशंसा का उद्देश्य यही है कि उनका उत्साह बढ़े,
उनका विश्वास बढ़े, है ना। तो ये विश्वास और उत्साह बढ़ाने की बात है, ये प्रशंसा है। आप देखिए कि उनके पिताजी, ये पिक्चर में उनके पिताजी अपने बच्चे को उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और उत्साहवर्धन कैसे कर रहे हैं? ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, बहुत बढ़िया, आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप में वो क्षमता है, अच्छे से आप करिए। तो वो बच्चा जो है वो सुन के उनके चेहरे में भी वो स्माइल है और एक कॉन्फिडेंस छलक रहा है। और वो बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं भी पापा की तरह बन सकता हूं, मैं भी एक अच्छा व्यक्ति बन सकता हूं। तो ये उत्साहवर्धन के लिए प्रशंसा बहुत जरूरी है दोस्तों। ये इमेज से पता चलता है, ये आपके जीवन से ये देखने को मिलता है ना। बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से सभी को आपने शेयर किया है। तो प्रशंसा के फायदे क्या हो सकते हैं, देखिए। तो प्रशंसा के फायदे क्या हो सकते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात आप समझना कि प्रशंसा और प्रसन्नता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो प्रशंसा से प्रसन्नता होती है, यानी जैसे मैं किसी को मैं कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे से अपना काम करते हो और उससे मैं ये समयबद्धता सीखता हूँ, आपसे मैं सीखता हूँ। जैसे निशा जी जो है वो अपने घर काम गृह कार्य कर रहे हैं, अपना घर काम कर रहे हैं और वो भी ध्यान से मुझे सुन रहे हैं। तो ये दोनों काम अच्छे से कर रहे हैं। जैसे वो एक काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो सुन भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और यहाँ पर वो है भी मेंटली और फिजिकली। तो उनके चेहरे पे आप देखिए प्रसन्नता छलक रही है, प्रशंसा से प्रसन्नता छलक रही है। सरिता जी समझ में आ रहा है, तो डॉली जी समझ में आ रहा है। तो ये प्रशंसा और प्रसन्नता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्रशंसा से व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है, जैसे मैंने आपको कहा, है ना। तो मैंने आप सभी को मैंने नाम से बुला रहा हूँ, आपको उत्साहवर्धन कर रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगता है और काम में एक जोश आता है, एक नया उमंग आता है, एक नई जो कहते हैं ना कि परिभाषा आती है कि यस और भी अच्छे से करें, और भी अच्छे से हमें बात करना है। यस, सो प्रशंसा से व्यक्ति के आत्मगौरव में बढ़ावा होता है। आत्मगौरव यानी कि आपको बहुत अच्छा लगता है ना। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे मेरे में भी क्षमता है, मैं भी ये कर सकता हूं, है ना। तो ये आत्मगौरव में बढ़ावा होता है, प्राउड फील होता है ना। एक नया जोश आपके उसमें आता है। प्रशंसा से कार्य को और बेहतर करने का बल मिलता है। यस, राइट। तो और अच्छे से आप काम करते हैं। प्रशंसा से व्यक्ति अपनी अच्छाइयों को देख पाता है। जैसे मैं शायद आपको पता है कि नहीं पता है, जस्ट मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि ऐसे मैं कार्यशाला में गया था, वर्कशॉप में गया था, कि वो जो टीचर है ना, सभी मान लीजिए कि 30-40 बच्चे वहां पर है और 7 दिन की वो डॉली जी, विराजी जी वो कार्यशाला थी। तो उसमें सभी बच्चों को एक ही टीचर होते थे और 40 बच्चों को हर दिन में जो अच्छा किया हो, जैसे प्रामाणिकता से वो किसी ने अच्छे से अपनी बात रखी हो, किसी को सहयोग किया हो, किसी का जो है मूल्यवर्धन किया हो, किसी ने जो है अपना काम नियमित रूप से किया हो, किसी ने अपना सत्य बोला हो, जो भी है, तो वो मूल्यवर्धित वो सबको कहते थे सबके सामने कि ये बच्चे से मैं सीखी हूँ, ये बच्चे से मैं सीखा हूँ। तो वो नाम देके उनके जीवन में जो गुण वो देख के शेयर करते थे, बच्चों को ऐसा लगता था कि क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। तो बच्चे को भी ऐसा लगता था कि मेरे में भी ये गुण है, मैं भी ये कर सकता हूँ, है ना। तो वो सभी बच्चे जो है इतना प्रसन्न होते थे और सभी के बच्चे के वो काम में इतना जोश भर जाता था, इतना उत्साह भर जाता था कि मत पूछिए। और 7 दिन के बाद वो कार्यशाला के बाद वो जब अपने घर में वो जाते थे, तो उनको उनके माता पिता भी उनको नोटिस करते थे, उनके माता पिता भी बहुत आनंदित होते थे, है ना। तो ये अच्छाइयाँ हमें देखनी है, ये कैसे वो सामने वाला या हमारा घर का सभी सदस्य बेहतर हो सके, वो हमें करना है। आत्मगौरव जो है हम दे सके, तो ये हमें करना है और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये फायदे हैं प्रशंसा के, व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है।
कि व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है, यानी कि देखिए कि और नया कुछ करने का, और कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करने की प्रेरणा मिलती है, कि और भी सभी लोगों को वो जोड़ के रखे, वो भी प्रेरणा मिलती है ना, जुड़े रखना। जैसे मैं ऐसे ही मैं आपको पढ़ाता और ऐसे ही मैं कोई किसी का नाम नहीं बोलता हूँ, किसी की प्रशंसा नहीं करता हूँ, तो आप सभी यहाँ पर 31 यहाँ पर पार्टिसिपेंट है ना, तो वो जुड़ते नहीं है, यस और नो, वो जुड़े नहीं रहते। तो यहाँ पर इसलिए आप जुड़े रहते हो क्योंकि यहाँ पर आप सभी को कुछ न कुछ प्रशंसा मिलती है, आपका नाम जो है सबके सामने कहा जाता है और उसी से आप आगे बढ़ते। तो प्रशंसा के फायदे हैं, ये फायदे हैं। प्रशंसा किसके लिए है? तो प्रशंसा जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पर देखिए काफी सारे हैं। तो प्रशंसा जो है अब देखिए, प्रशंसा व्यक्ति के गुण का है ना। हाँ, आपको पीपीटी जो है शायद शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है, जस्ट मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ, फिर से मैं यहाँ पर मेरी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, शायद वो, एक मिनट। हाँ, जस्ट मिनट। हाँ, यस, ओके। तो प्रशंसा जो है वो क्या है, किसके लिए है? तो प्रशंसा जो है व्यक्ति के गुण के लिए। अब देखिए यहाँ पर काफी सारे नेता जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया, ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पर देखिए कि झांसी की रानी है, मदर टेरेसा है, काफी सारे आप देखिए कि साहित्यकार है, या आप देखिए कि देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो वो सभी हम क्यों याद करते हैं? महात्मा गांधी जी को क्यों याद करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम क्यों याद करते हैं? या हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम क्यों याद करते हैं? नरेंद्र मोदी जी को हम क्यों याद करते हैं? स्वामी विवेकानंद जी को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन सभी में आशा जी, निशा जी, रूपा जी, उर्मिला जी, यहाँ पर बिराजी जी, डॉली जी, मालती जी, पूजा जी, ललिता जी, किरण जी, सावित्री जी, धनंजय जी, आशा जी, बालेश्वर जी, सरिता जी, मौसमी जी, अर्चना जी, संगीता जी, विनय जी, हम सब में कैलाश जी, नरेश जी, सुनीता जी, उनमें गुण देखते हैं, यस और नो? उनमें हम क्या करते हैं? निधि जी, विनय जी, अनिता जी, गुण देखते हैं, मौसमी जी। तो इसलिए व्यक्ति की प्रशंसा किसके लिए? तो गुण के लिए है ना। जैसे किसी की हमें सादगी जो है ना, एकदम शालीनता जो है वो बहुत अच्छी लगती है, तो हम कहते हैं कि आपकी बहुत सादगी, बहुत, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना। तो अभी हमारे यहाँ पर उपस्थित नहीं है, अभी यहाँ पर है नहीं, लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रपति का नाम आए और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का याद डॉली जी न आए, ऐसा नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि उनकी सादगी, उनकी शालीनता, वो हमें जो ना दिल छू लेती है, हृदय स्पर्श कर लेती है। तो उनका गुण है उर्मिला जी, निशा जी। तो ये हमें मालती जी सीखना है। तो व्यक्ति की प्रशंसा हो सकती है, व्यक्ति की अच्छाइयों की प्रशंसा हो सकती है कि उनमें क्या अच्छाई है। कि जैसे ये कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है कि वो गुस्सा नहीं होते, कोई भी परिस्थिति हो बहुत शांत स्वभाव से वो ये परिस्थिति को निपट लेते हैं, है ना। किसी की जो शांत स्वभाव है ना, तो वो होता है। या कोई भी ऐसा है कि वो कोई भी सामने कोई भी हो, उनकी अच्छाई ही वो देखते हैं, है ना। कि जैसे रूपा जी है, तो सभी वो मान लीजिए कि कोई ऐसा है कि रूपा जी ऐसे है, ऐसे मैं कहता हूँ कि रूपा जी बहुत अच्छे हैं, रूपा जी के उसमें ये हमें सीखने को मिलेगा। तो आप देखिए सभी लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो आप देखिए कि मेरी दृष्टि जो है, मैं रूपा जी को मैं ऐसे देखता हूँ कि उनके अंदर इतनी संभावना है, इतनी क्षमता है कि वो बहुत अच्छा आगे जा सकते हैं। मैं एक शेयरिंग करना चाहता हूँ कि हमारे ट्रेनिंग में, हमारे तालीम कार्यक्रम में ऐसा हुआ कि एक ऐसा बंदा है कि सभी वो पढ़ रहे थे, लेकिन एक ऐसा बंदा स्टार्टिंग में कि उनके जो गुस्सा है ना, किसी के सामने हुआ है, या ऐसे ही वो कंपलसरी बॉस ने वो भेज दिया था, मैनेजर ने वो भेज दिया था कि ये तालीम में आना है, इसलिए वो आया था। वो दिमाग में ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ सीखना है ना, वो सीधा ही वो तालीम में ऐसे ही वो भेज दिया था, वो धक्का मार के। ध्यान से मेरी बात सुनना। तो वो मुझे पता चला कि ये ऐसी बात है ना। लेकिन
जैसे वो कुछ गुस्सा कर रहा था, कुछ ऐसे ही अनाप शनाप बोल रहा था, तो उर्मिला जी मैंने है ना, मालती जी मैंने है ना उनको दिल से सुना और स्माइल कर दी। बस स्माइल ही करता रहा, बोलते रहे, मैं स्माइल ही करता रहा, स्माइल ही करता रहा। 1-2 मिनट बोला और मैंने उनको प्रणाम करते हुए बोला, थैंक यू सो मच भैया, कि यहाँ पर आपने जो भी आपने बोला है बहुत प्रामाणिकता से बोला है, बहुत दिल से बोला है, उनको मैं नमस्ते करता हूँ। आपके अंदर इतना जबरदस्त पोटेंशियल, इतनी बड़ी क्षमता आपके अंदर है, और आपको मैं भाई की तरह मैं आपको देखना चाहता हूँ और देख रहा हूँ, और आपके अंदर बहुत बढ़िया ये जो है ना अच्छाई में देख पा रहा हूँ। आपको वंदन करता हूँ। अब देखिए, ये भैया जो ऐसा बोल रहा था, नेगेटिव बोल रहा था, ऐसा वो बोल रहा था, लेकिन ये सुन के ये भाई पूरे तालीम कार्यक्रम में बहुत ध्यान से मुझे सुने और एक शब्द भी उसके बाद नहीं बोले। आशा जी, समझ में आ रहा है विराजी जी, है ना? तो यहाँ पर देखिए, एक भाई जो है उनको मैंने बताया कि आप बहुत अच्छे हैं भाई, आप बोल रहे हैं वो मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं तो अंदर जो आप हो वो मैं देख पा रहा हूं, आप बाहर से वो मैं देख नहीं रहा। उर्मिला जी, आप जो जो मैं भाई को कहा, मैं आप जो अंदर आपके जो गुण है, आपकी जो अच्छाई है वो मैं देख पा रहा हूं, उनको मैं वंदन करता हूं। अब देखिए, उनका जो मुझे सहयोग मिला बहुत जबरदस्त मिला, बहुत जबरदस्त। यानी एक दो कोई कोई बातचीत भी करते थे ना, तो वो कहते थे नहीं, तालीम में बात नहीं करनी है, मोबाइल बंद कर दो, अभी सर की बात सुनिए। तो वो इतना जबरदस्त सहयोग मुझे देने लगे कि किसी को ऐसा लग रहा था कि वो डिस्टर्ब करेंगे तालीम को, लेकिन वो सहयोग करने लगे, है ना? तो मैंने क्या क्या किया, व्यक्ति के अंदर की अच्छाई देखी, उनकी क्षमताओं को पहचाना, है ना, उनको वंदन किया, उनको सम्मान दिया, है ना, उनकी मैंने अच्छे से प्रशंसा की। तो ये प्रशंसा की कला जो है ना, आपके विरोधियों या आपके अंदर आपको जो भी नेगेटिव देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि ऐसे है, तो उनकी भी प्रशंसा करनी है। समझ में आ रहा है सरिता जी? समझ में आ रहा है टुनटुन जी? संगीता जी समझ में आ रहा है? अर्चना जी, विनय जी? तो ये हमें सीखना है, ये हमें समझना है, तो ये अच्छाई हमें देखनी है। व्यक्ति के साहसिक कारनामों की बात हमें करनी है कि व्यक्ति के जैसे जैसे भगत सिंह है, जैसे मौलाना आजाद है, या आप देख सकते हैं कितने सारे हैं, कितने सारे जो हैं वो साहसिक कारनामों से जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरुणिमा सिन्हा है ना, जैसे बचेंद्री पाल जो है वो पहले लेडी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया। किरण बेदी जी फर्स्ट आईपीएस इंडियन पुलिस ऑफिसर जो है, आईपीएस फर्स्ट लेडी बनी। पीटी उषा, है ना, जो जो पहली बार वो इस तरीके से ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, पीटी उषा ने। अब देखिए जैसे हमारे सुनीता विलियम्स आप देखिए, है ना, तो ये सारे जो लोग हैं वो साहसिक कारनामे उन्होंने किए, है ना। तो प्रतिभा पाटिल जी पहले हमारे राष्ट्रपति एज ए लेडी, आप देखिए। तो ये सारे जो हमारे और उसके बाद यहाँ पर अभी हमारे दूसरे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो एज ए लेडी है। तो ये जब देखिए कि एक शिक्षक अभी जो राष्ट्रपति हमारे हैं, तो वो जो है वो एक शिक्षक से रूप से वो शासिक मीन्स प्रेसिडेंट बने। तो ये हमें सभी की अच्छाई देखनी है, साहसिक कारनामे हमें देखने हैं, व्यक्ति के मूल्यों की हमें क्या करनी है, व्यक्ति के मूल्य क्या है। जैसे महात्मा गांधी जी हैं, तो उनके सत्य और अहिंसा उनके मूल्य है ना, प्रामाणिकता वो मूल्य है, तो हमें वो अ, उनकी हमें प्रशंसा करनी है। व्यक्ति के श्रेष्ठ बातों की प्रशंसा करनी है। जैसे जैसे विनय जी बहुत अच्छे से लीडरशिप कर रहे हैं, नेतृत्व बहुत अच्छे से कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे से जुड़ने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी विनय जी पहले पारस विद्या योजना में जिस तरीके से वो जुड़ते थे, इसी तरीके से पारस विद्या योजना 2 में भी आपके साथ आपके जैसे ही वो पार्टिसिपेंट के रूप में वो जुड़े हैं। ये बहुत श्रेष्ठ बात है कि ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेशन ही कर रहे हैं, वो जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद भी वो अपना वीडियो ऑन रखते हैं और साथ में वो सभी को साथ में लेके चलते हैं। तो देखिए,
मैंने सिर्फ और सिर्फ खाली विनय जी की प्रशंसा नहीं की, लेकिन उसकी अच्छाई भी देखी, उनके गुण भी देखे, उनके मूल्य भी देखे, उनकी श्रेष्ठ बात भी आपने की, है ना। तो ये विनय जी से हमें सीखना है कि आप में पारस विद्या योजना 2 में भी ऐसे विनय जी की जैसे कोऑर्डिनेटर्स का सर्जन हो कि पारस विद्या योजना 3 में भी आप कोऑर्डिनेशन करें, क्योंकि आप में से ही वो पारस विद्या योजना 3 या 4 या 5 या 6 जितने भी है वो करेंगे। तो यहाँ पर ही वो लीडरशिप जो है वो करनी है, नेतृत्व करना है ना। तो ये हमें सीखना है, ये हमें समझना है। नेक्स्ट, सच्चाई और सेवा की हमें प्रशंसा करनी है ना। तो किसी की सच्चाई हो, किसी की सेवा हो, वो जैसे मदर टेरेसा, देखिए कि अस्पृश्य जो बच्चे हैं जिनको कोई समाज एक्सेप्ट नहीं करता था, स्वीकार नहीं करता था, तो उनको स्वीकार किया, उनकी उनकी सच्चाई जो आप देखिए, है ना। तो ये बात है ना। यस, हाँ जी। तो ये हमें उनसे सीखना है, त्याग एवं बलिदान। तो आप देखिए कितना त्याग, कितना बलिदान हमारे शहीदों ने हमारे लिए किया है। जैसे आर्मी में है, जैसे पुलिस ऑफिसर है, तो आप देखिए कि हमारे लिए कितना वो काम करते हैं। हम सोए, शांति से सोए, इसलिए वो जगते हैं ना, जागते हैं। तो वो देश के सरहद में वो जागते हैं, तभी हम शांति से सो पाते हैं। तो उनके बलिदान की हमें प्रशंसा करनी है ना। तो ये हमें सोचना है, समझना है। तो प्रशंसा किसके लिए? तो प्रशंसा इसके लिए। प्रशंसा क्या नहीं है, जो जैसे प्रशंसा क्या है वो हमने देखा, तो प्रशंसा क्या नहीं है वो भी हमें देखना जरूरी है। तो प्रशंसा क्या नहीं है, तो प्रशंसा क्या नहीं है, देखिए ये पिक्चर से आपको पता चल रहा है। तो मुझे बताइए कि क्या लग रहा है कि प्रशंसा क्या नहीं है, कौन बताना चाहेगा? चलिए, ये पिक्चर से क्या लगता है आपको? हाँ, कौन बताना चाहेगा? हाँ जी, ये मुझे बताइए। ये जो मैं पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, उससे आपको क्या पता चल रहा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, या अनम्यूट करके मुझे बताइए कि ये पिक्चर से क्या दिख रहा है। हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? जी में से कोई बताना चाहेगा? बताइए। डेफिनेट सर। हाँ निशा जी बताइए, हाँ क्या लग रहा है? सर वो शायद मतलब उसके पापा और वो उसके बेटा है। ओके ओके, या क्या लग रहा है, उससे क्या लगता है? हाँ, वो अपने बेटे की प्रशंसा कर रहे हैं। यानी क्या नहीं है। वेरी गुड निशा जी, बहुत बढ़िया। क्या नहीं हाँ हाँ, ओके, निशा जी ने ट्राई किया, बहुत बढ़िया। हाँ मालती जी बताइए, पसंद का क्या नहीं है, वो फोटो से देखना है। हाँ क्या हाँ मतलब बताइए। उनका वो पैर दबा दे रहे हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, और कौन शेयर करना चाहेगा? मैसेज में रखा है, अनम्यूट करके बताइए। हाँ, सूरज जी या मालती जी में से कोई बताए। मालती जी आप बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए मालती जी। सर बड़ा आदमी जैसा वो बैठा है और गद्दारी से बात कर रहा है, वही हाँ प्रशंसा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने वेरी पे बड़ापन नहीं दिखाना चाहिए। वही अपना बड़ापन दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यही प्रशंसा नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मालती जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने बात बताया है। सूरज जी आप क्या बताना चाहते हैं? सूरज जी ने भी ये जवाब दिया है। यस सूरज जी आप भी बताएं। मालती जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बस सर ये अपने चतुराई के लिए सर इसका प्रशंसा कर रही है अपने फायदे के लिए। हाँ, तो ये करना नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड सूरज जी, बिना किसी कार्य के किए बिना जय जयकार नहीं करना है। वेरी गुड धनंजय जी, बहुत बढ़िया, परफेक्ट आप समझे हो। मालती जी ने भी बहुत बढ़िया किया, जी ने भी बहुत बढ़िया बताया, और धनंजय जी ने भी बहुत अच्छा बताया। मालती जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो प्रशंसा क्या नहीं है, तो प्रशंसा क्या नहीं है, प्रशंसा जो है वो चाटुकारिता नहीं है। चाटुकारिता का मतलब है कि हमें, जैसे कहते हैं ना कि हाँ में हाँ मिलाना, गलत हो सही हो जो भी हो, हाँ में हाँ मिलाना, तो वो चाटुकारिता नहीं है। प्रशंसा चापलूसी नहीं है। चापलूसी का मतलब है कि ये मेरी टीम में है, मेरे ही वो है, तो जो भी हो, सही हो गलत हो जो भी हो,
उनकी चापलूसी करना है, हाँ जी, अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, तो ऐसा करना नहीं है, चापलूसी करना नहीं है, ठीक है ना। कि जैसे उनके साथ रहो, उनके साथ इसलिए रहो कि हमें ही आगे बढ़ने का मौका मिले और हमारा स्वार्थ है, इसलिए चापलूसी करो, तो चापलूसी करना नहीं है। प्रशंसा आकर्षण नहीं है, प्रशंसा आकर्षण नहीं है, यानी जैसे कोई अच्छा लग रहा है, जैसे कोई स्त्री पुरुष है तो किसी को अच्छा लग रहा है, ये है, तो ऐसे ही आपने आकर्षण के रूप में आपने बता दिया है, तो वो भी करना नहीं है ना। तो ये भी हमें अवरोध है, वो भी हमें करना नहीं है। चापलूसी जो सॉरी प्रशंसा जो है वो अभिमान नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हो, बहुत जबरदस्त हो, ऐसा भी नहीं है, तो अभिमान भी वो करना नहीं है। जैसे किसी ने बता दिया कि नहीं नहीं आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो वो अपने खुद की प्रशंसा करते हैं, वो भी ऐसा नहीं करना है, यानी अभिमान भी नहीं है, ठीक है। तो प्रशंसा क्या नहीं है, तो वो हमें समझना है, तो वो नहीं है वो समझेंगे, तो क्या है वो समझ लेंगे। तो प्रशंसा क्या नहीं है, प्रशंसा चाटुकारिता नहीं है, प्रशंसा चापलूसी नहीं है, प्रशंसा आकर्षण नहीं है, और प्रशंसा जो है वो अभिमान भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमें करना है। नेक्स्ट, तो प्रशंसा करने में क्या ध्यान में रखना है, वो हमें समझना है। तो प्रशंसा याद रखने में हमें किसकी प्रशंसा करनी है, तो उसकी उनकी अभिरुचि क्या है ना। अभिरुचि यानी उनकी क्या इंटरेस्ट है, कि क्या उनको अच्छा लगता है, उनको इस तरीके में। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी को स्पोर्ट्स में रुचि है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा दोस्त है, उनको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, तो क्रिकेट में जब वो बैटिंग अच्छे से वो करता है, तो मैं कहता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया बैटिंग की, कि आपने लास्ट बॉल में भी अपने अपने बैटिंग को एकदम बढ़िया से ध्यान में फोकस में रखा, और टीम को आपने जिताया, या टीम को आपने बहुत अच्छा स्कोर दिलाते हुए सम्मान पूर्वक आपने अपने खेला। तो उनकी अभिरुचि क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो आपको जानना है, उनको ध्यान में रखना है। उनकी जो पसंद है, नापसंद है, वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है जो बुक्स अच्छी लगती है ना। जैसे पीछे आप देखिए बहुत सारी बुक्स है, यहाँ पर भी कपबोर्ड में बहुत सारी बुक्स जो है, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो जैसे बिराजी जी मेरे वहां पर आए और देखे कि अरे वाह, भाविक भाविक जी, आपके वो घर में बहुत बढ़िया बुक्स है, यानी आप रीडिंग बहुत अच्छे से करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, पढ़ते हो, और उससे आप शेयर करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। और रीडिंग भी एक अपने तरीके से ये आपका पसंद है ना। तो मान लीजिए कि बिराजी जी जो है वो जान के मुझे अपनी प्रशंसा करे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो ये बात है, मुझे मेरा इंटरेस्ट यानी रीडिंग में इंटरेस्ट है, पसंद है मेरी बुक्स। देखिए आप ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। पसंद मेरी बुक्स है, और अभिरुचि जो है मेरा पढ़ना है। या जैसे मुझे लिखना पसंद है, तो मुझे पेन बहुत अच्छी लगती है, तो पसंद मेरी पेन है, अभिरुचि मेरी लिखना है, ऐसा भी हो सकता है ना। जैसे मुझे बोलना बहुत अच्छा है, तो मुझे माइक्रोफोन, है ना, माइक्रोफोन बोलना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी पसंद है। और अभिरुचि क्या है, मेरी स्पीकिंग है, बोलना है ना। तो ये हो सकता है। शेरो शायरी किसी को अच्छी लगती है, तो शेरो शायरी जो है वो उनकी बुक्स दो, उनको बताइए। तो अभिरुचि क्या है वो, और पसंद नापसंद क्या है, वो भी ध्यान में रखना है। जैसे कोई मुझे झूठ बोले, या कोई मुझे जैसे अ, मेरी ही ऐसे ही जैसे प्रशंसा कर ले, मुझे मेरी बड़ाई देखने के लिए मेरी प्रशंसा कर ले, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मेरी नापसंद है ना। तो पूजा जी को ऐसा है कि जैसे एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि पूजा जी को कोई समय पे नहीं आता है, वो नापसंद है। समय पे नहीं आता है यानी लेट आता है, वो पूजा जी को अच्छा नहीं लगता है। तो वो भी देखना है कि पूजा जी की नापसंद क्या है, तो हमें वो नहीं करना है ना। तो वो हमें ध्यान में रखना है, और कोई करे नहीं, ऐसा भी हमें ध्यान में रखना है। अच्छे है, अच्छी है से चलेगा, है ना। जैसे
अच्छा है, अच्छे से आप अति से बचे, यानी ऐसी भी प्रशंसा नहीं करना है, अरे आप तो इतने जबरदस्त हो कि भगवान के स्थान पे आप हो, आप तो है ना बहुत महान व्यक्ति है और नंबर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, है ना। तो अति से बचना है। तो आपने इतना प्रशंसा के फूल बरसा दिए, प्रशंसा के वो पेड़ अपने वो खड़े कर दिए, ऐसा भी हमें करना नहीं, है ना। तो ये भी गलत बात है, वो भी वो गलत चीज से हमें वो बचना है, ध्यान में रखना है। तो अति अति से बचना है। उनकी अभिरुचि, उनकी पसंद, उनकी नापसंद अच्छे से चलेगा, लेकिन अति से बचना है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। तो वर्ड्स हैव पावर, जैसे प्रशंसा के बोल क्या हो सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे बहुत प्यारा आप सीख रहे हो, बहुत प्यारा आप जो है वो आप जो बोलते हो, है ना, तो वो भी हो सकता है आकर्षक, मनमोहक जो है, शानदार आपने बात किया, अति सुंदर, बहुत बढ़िया, बेहतर, बढ़िया। तो इस तरीके से प्रशंसा के बोल आपके हो सकते हैं। प्रशंसा की सही तरीका क्या हो सकता है? तो प्रशंसा के सही तरीका जो है वो ध्यान रखें, प्रशंसा के सही तरीका जो है वो ईर्ष्या भाव को निकाल फेंकने में अपने मन से होता है। जैसे जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे विनय जी है, बराबर, ठीक है, तो मैं विनय जी की प्रशंसा नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि ईर्ष्या का भाव है ना, उनसे मैं कंपैरिजन करता हूँ, तो मैं प्रशंसा नहीं कर पाऊंगा। यस और नो? जैसे दोनों भाई बहन है या जुड़वा है, अब देखिए कि कोई भी एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करता है, क्यों? क्योंकि ईर्ष्या है। वो कहते हैं ना कि पापा जो है ना, ये मेरी बहन है ना, उनकी प्रशंसा करते, मेरी प्रशंसा नहीं करते, तो मेरे भाई की प्रशंसा नहीं करूंगा, मेरी मेरी बहन की प्रशंसा नहीं करूंगा, क्योंकि पापा को ऐसा लगता है। ये मम्मी जी, देखिए समझ में आ रहा है ना। तो कोई किसी जगह वो प्रशंसा कंपैरिजन हुई, ईर्ष्या का भाव आया कि ये मेरे से आगे है या मेरे से पीछे है, तो वो प्रशंसा वहां पर टुनटुन जी होती नहीं है। समझ रहे हैं? निधि जी समझ रहे हैं, सरिता जी समझ रहे हैं, मौसमी जी समझ रहे हैं, ललिता जी समझ रहे हैं। तो ये जो हमारा भाव ईर्ष्या का आता है, कंपैरिजन का आता है, तो वो ऐसा होता है, तो वो हमें ध्यान में रखना है, वो हमें नहीं करना, ठीक है। ये देखो, तो कमियों से ज्यादा अच्छा ही देखें। जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एक और एक दो, 2+2 4, 3+2 6 और 3+3 6, क्या सही बात है? क्या सही बात है? क्या सही बात है? मैंने 4 फॉर्मूला बोले, मैंने 4 फॉर्मूला बोले, उसमें तीसरा जो फॉर्मूला था वो गलत था। किसी ने ध्यान से सुना हो तो तीसरा फॉर्मूला गलत था, लेकिन शायद जो सुना है तो वो आप, जैसे ध्यान से सुनना मेरी बात, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो सही था, लेकिन वो ध्यान उसमें नहीं दिया, जो गलत था उसमें दिया। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप ध्यान से मेरी बात सुनना कि हमारा स्वभाव हो चुका है कि किसी को भी हमें गलतियां पहले दिखती है, उसके बाद अच्छाई दिखती है। यस और नो? और गलतियां देखने में समय जो है हमारा व्यतीत कर लेते हैं, और संबंध जो है वो टूटता है। यस और नो? तो यहाँ पर पहले से ही हम कैसे गलतियां न देखते हुए अच्छाई दिखे। देखिए, गलतियां न देखते हुए उनकी अच्छाई देखेंगे, तो अच्छाई से वो गलतियां कम हो जाएगी। ये सुनो, अब देखिए ध्यान से मेरी मेरी बात सुनना, कि हम जब गलतियां ढूंढेंगे तो गलतियां ही बाहर आएगी और गलतियों का मल्टीप्लाई ज्यादा होगा, लेकिन हम जब अच्छाई ढूंढेंगे तो गलतियां कम हो जाएगी। अब देखिए कि आपने जब गुस्सा, काफी सारे लोगों ने कहा कि मेरा गुस्सा कम हो गया, तो आपने सामने से बच्चे के अंदर वो ऐसा देखा कि मुझे उनसे सीखने को मिलता है कि मैं कैसे गुस्सा कम करूं, वो मुझे उन बच्चों से सीखने को मिलता है। तो आपने सामने से गलतियां नहीं,
अच्छाई देखी, इसलिए आपके अंदर वो अच्छाई आई, गुस्सा कम हुआ। यस और नो? तो आपके बच्चे या आपके परिवार में, आपके स्कूल में, आपके काम में, सामने वाले के अंदर आप गलतियां नहीं अच्छाई देखेंगे तो वो गलती होगी ना, तो भी वो कम हो जाएगी और अच्छाई ही बाहर निकलेगी और आपके अंदर भी अच्छाई बाहर निकलेगी। ध्यान से मेरी बात सुनना। आप डॉली जी किसी की प्रशंसा करते हो ना, तो यहाँ पर आपके अंदर जो प्रशंसा है ना, तो ही वो प्रशंसा बाहर आएगी। समझ लो ध्यान से, है ना? तो आपके जो अंदर है, जो आपके अंदर जो बीज बोया गया है, वो ही बाहर आता है ना? तो यहाँ पर देख लो, लिखो PIPO, लिखो नोटबुक में, लिखिए आप PIPO लिखो, PIPO, PIPO लिखो। तो उसका फुल फॉर्म है, उसको फुल फॉर्म है संगीता जी, P यानी कि पॉजिटिव, P यानी कि पॉजिटिव, है ना? इन यानी कि आई, यानी कि इन, IN, इन, आई यानी कि इन, फिर से P यानी कि पॉजिटिव, फिर से P यानी कि पॉजिटिव, और O यानी कि आउट, OUT, आउट, यानी कि उसको हम फुल फॉर्म में बताए किरण जी, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। यानी आपके अंदर सकारात्मकता है तो सकारात्मकता ही बाहर आएगी। यस और नो? आपके अंदर अच्छाई है तो ही वो बाहर आएगी। जैसे आपके अंदर गुस्सा है तो गुस्सा ही बाहर आएगा किरण जी, और कोई बाहर नहीं आएगा। आपके अंदर खुशी है तो खुशी ही बाहर आएगी। आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर बाहर प्रेम ही आएगा। जैसे कहते हैं ना कि आम के पेड़ के ऊपर करेला नहीं आएगा, आम के पेड़ के ऊपर आम ही आएगा। ये सुर नो? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर आपके अंदर जो बीज बोया है आपने, खुद आपने, वही बाहर आएगा। तो आपके अंदर प्रशंसा का बीज बोया है तो बाहर वो प्रशंसा का बीज ही आएगा, है ना? वो चाटुकारिता के लिए नहीं आएगा, वो चापलूसी के लिए नहीं आएगा, वो सही तरीके से आएगा। और वो ईर्ष्या भाव से नहीं आएगा, वो कमियां देखने से नहीं आएगा, वो अच्छाई देखने से आएगा। तो खुद को उस जगह पर रख कर सोचना है। तो किसी की प्रशंसा करे तो क्या करना है? उनके जगह पर आपको देख के उनकी प्रशंसा करनी है। व्यक्ति के प्रयत्न की प्रशंसा करे, नहीं रिजल्ट की। जैसे बच्चा कहता है, हम कहते हैं कि बेटा 80% लाना है, 80% लाना है, या 70% लाना है, उससे कम नहीं लाना है। देखिए बच्चा बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि वो 70 नहीं आता है, 50 आता है, तो हम क्या कहते हैं डोली जी? हम क्या क्या कहते हैं आशा जी? अरे इतनी मेहनत कर ली और 50% ही आए, इतनी मेहनत कर ली तो भी वो फेल हुआ। नहीं, हमें वो कहना है कि बेटा जी आपने मेहनत की थी, शायद किसी में ऐसा हो गया है, कोई बात नहीं। आपकी प्रक्रिया, आपने जो किया वो बहुत अच्छे से आपने किया, मेहनत की। जैसे आप पहले आधा घंटा बैठते थे, आपने 2 घंटे बैठने का प्रयत्न किया, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। लेकिन शायद वो ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी मैं प्रशंसा करता हूँ, आपकी मेहनत की प्रशंसा करता हूँ। तो वो हमें कहना है, तो वो हमें बताना है। समझ में आ रहा है? रिजल्ट नहीं है, प्रक्रिया। जिस तरीके से वो प्रक्रिया कर रहा था, जिस तरीके से वो कर रहा था आप अब देखिए, जब आप बच्चे को ऐसा कहते हो ना, तो वो तूफान करना बंद हो जाएगा, मस्ती करना बंद हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर उनकी प्रक्रिया का हमें प्रशंसा करनी, रिजल्ट नहीं। रिजल्ट जो भी है, अब देखिए प्रक्रिया के ऊपर ध्यान दोगे ना तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। नहीं आएगा तो भी हमारे माइंड से वो ध्यान में रखना है कि उनकी प्रक्रिया की हमें प्रशंसा करनी, मृदु और सरल वाणी रखना है ना? बहुत एकदम शालीनता से, सिंपल तरीके से उनकी प्रशंसा करनी है। तो ये सही तरीका हुआ। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आपने आज सीखी है, वो आपसे मैं जानना चाहूंगा। तो कौन बात शेयर करना चाहेगा? कौन शेयर करना चाहेगा
कि आपने आज की प्रशंसा की कला में क्या आपने सीखा। तो बारी बारी में यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूंगा, लेकिन पहले आज कौन आएगा, कौन शेयर करना चाहेगा खुद से? चलिए उसके बाद में पूछने का प्रयत्न करूंगा। निधि कुमारी जी, क्या आप शेयर करेंगे? उसके बाद उषा कुमारी जी। हाँ, निधि कुमारी जी आप शेयर करेंगे आपने क्या सीखा आज, उसके बाद उषा कुमारी जी शेयर करेंगे। हाँ जी निधि कुमारी जी अपने आप को अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए आज आपने कौन सी 3 चीजें सीखी? हाँ जी निधि जी। प्रश्न किसने किसने के लिए व्यक्तियों के गुणी की, व्यक्तियों की अच्छाइयों की, व्यक्तियों के ये हाँ, ये जो आप बोल रहे हो वो उससे क्या करना है? उससे प्रशंसा करनी है ना निधि जी? ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू निधि जी के लिए तालियां। निधि जी आपका ध्यान बहुत अच्छे से है, और भी ध्यान अच्छे से आपको करना है, ठीक है निधि जी? आपने अच्छे से बात बताई है और अच्छे से ध्यान आप दे सकते हैं, ठीक है? बात बताइए उषा जी, उषा कुमारी जी, अपने आप को अनम्यूट करिए, उसके बाद सरिता शेयर करेंगे। हाँ जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए क्या सीखा आपने? हम अभी तो प्रशंसा का ही सीखे हैं, काहे कि हम थोड़ा मिसमैच कर गए व्यक्ति को, थोड़ा अभी आए हैं कहीं से, तो अभी हम स्टार्ट किए थे। प्रशंसा के बारे में सीखे सही तरीका, ईर्ष्या भाव नहीं निकाल अपने मन में नहीं रखना चाहिए। हम अपना अच्छाई अपने अंदर अच्छाई रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग सोचना चाहिए। खुद को उस जगह पर रख कर सोचना चाहिए कि अच्छा ही सोचना चाहिए। अपने दिमाग में कभी गंदा विचार, गलत विचार नहीं लाना चाहिए। हर चीज अच्छा ही सोचना चाहिए, पॉजिटिव चीज। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू उषा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बात बताई है। पूजा कुमार जी आप अनम्यूट करिए और बताइए पूजा कुमारी जी कि आपने क्या सीखा। उसके बाद टुनटुन जी और उसके बाद रूपा जी। हाँ जी जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। आज मैंने प्रशंसा की कला से सीखे। हाँ प्रशंसा और प्रसन्नता दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे प्रशंसा का मतलब होता है हम किसी की प्रशंसा करते हैं, और प्रसन्नता का मतलब होता है कि खुशी, हम हम खुश होते हैं। वेरी गुड बहुत बढ़िया। प्रशंसा मतलब व्यक्ति को उत्साहित करते हैं। हम कोई अगर किसी का प्रशंसा करते हैं तो हम उत्साहित होते हैं कि कोई किसी का प्रशंसा करते हैं। ओके, वेरी गुड। तो अभी से आप प्रशंसा करेंगे? हाँ सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया आपने बताई है, वेरी नाइस। टुनटुन जी शेयर करें, उसके बाद रूपा जी और उसके बाद बिराजी जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए क्या सीखा? हमने 3 बातें सीखी कि प्रशंसा जो है गुण देख के करना चाहिए, अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। और ईर्ष्या भाव से करना चाहिए, ईर्ष्या भाव से नहीं सर, मन में ईर्ष्या मतलब दूसरे को
प्रशंसा good. से अपनी अच्छाइयों को देख पाता है। व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू बिराजी जी, आपने बहुत अच्छे शेयर किया और बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है, महसूस हो रहा है। थैंक यू। डॉली जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और शेयर करें। उसके बाद आशा देवी जी शेयर करेंगे। डॉली जी। सभी को जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। हाँ जी, बताइए। सर सभी का मतलब प्रशंसा करना चाहिए, फेस पे मुस्कुराहट रख के प्रशंसा करना चाहिए, और किसी का भी झूठा प्रशंसा नहीं करना चाहिए, अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए, और ईर्ष्या रख के नहीं करना चाहिए, उसके गुण को देखना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। थैंक यू डॉली जी, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा शेयर किया। आशा जी, आपने अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें, और उसके बाद मालती जी शेयर करेंगे, और उसके बाद अनीता जी। हाँ, आशा देवी जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र, बताइए आशा जी। प्रसन्नता से मतलब किसी का झूठ के बारे में नहीं प्रसन्नता करना चाहिए, और मुस्कान के साथ कोई अच्छा काम किया तो उसके मुस्कान के साथ ही उसका प्रशंसा करना चाहिए, और उनको देखना चाहिए, उनको बाहर से नहीं देखना चाहिए कि गलत है कि सही, उसके अंदर का मन को झांकना चाहिए कि वो कितना भी गलत है लेकिन उसको अच्छा से ही देखना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी नाइस। उनके बाद मालती जी और अनीता जी शेयर करेंगे। मालती जी शेयर करें। हाँ, मालती जी अनम्यूट करिए, शायद नहीं हो रहा है। अनीता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, हो रहा है, ठीक है। मालती जी बताइए। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। सर। जय जिनेंद्र। सर अपने आप पे अच्छा काम करना चाहिए, जो देख के कोई आदमी समझे कि वो अच्छा काम कर रही है, आप बोले हमको कि प्रशंसा दे, बोल वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा तरह से कुछ ऐसा कार्य करें जो आदमी को देखने में हमारे में लगे कि वो अच्छा कर रही है। और अपने आप पर कोई चीज में ज्यादा घमंड अकड़ नहीं दिखाना चाहिए, सबसे मिल मिलाप कर रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। अनीता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। अनीता जी, उसके बाद उषा जी शेयर करेंगे। अनीता जी शेयर करिए, उसके बाद उषा जी। अनीता जी अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही अनीता जी। उषा जी शेयर करें तब तक के लिए। उषा कुमारी जी। हाँ, वेरी गुड। सर हम एक बार बोल रहे हैं सर। हाँ जी, आप बोल सकते हैं क्या, क्योंकि आपके वो हाथ में वो बच्चा है तो हम इसलिए। बोले सर, हम एक बार बोले। बोले हैं, ठीक है, चलिए, हाँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सरिता कुमारी जी। यस। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। हाँ सर, हम वेबिनार से यही सीखे कि प्रसन्नता किसी को करे तो किसी का करने से उसका जैसे अंदर का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है, और मतलब हर किसी के पास कुछ अच्छा गुण होता ही है, तो उसका अच्छाई का गुण देखना, ना कि बुराई का। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू बहुत, सरिता जी, थैंक यू। संगीता जी, अपने आप को, संगीता जी, और उसके बाद बालेश्वर जी, और कंप्लीट करेंगे हम। संगीता जी। हाँ, अनम्यूट करो, बताइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बताइए।
ये जितेंद्र प्रसन्नता के बारे में सीखे कि हमें कोई भी काम अच्छाई से करना चाहिए, किसी पे बुराई नहीं करना चाहिए, और हमें कोई भी काम हम अच्छा से करें तो मतलब जो है वो लोग मतलब हमें पसंद मतलब अच्छे से मतलब रिस्पेक्ट करे कि अच्छे काम करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू संगीता जी। यस, बालेश्वर जी। हाँ बालेश्वर जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। सर, हमें किसी व्यक्ति के अच्छे कर्मों को उसे पॉजिटिव नजरिया से देखना चाहिए। हमें उसके बारे में कभी अपने मन में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। उसके कामों, उसके अच्छे कर्मों को हमेशा प्रशंसा ही करना चाहिए। ओके। और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उसकी सभी अच्छे कामों को उसका प्रशंसा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू बालेश्वर जी, बहुत बढ़िया। बालेश्वर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और सजल जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरी भावना मंगलाचरण करके हम कंप्लीट करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वेबिनार का समापन करते हुए मेरी भावना का वाचन करते हैं। सही प्रतिष्ठार्थियों से अनुरोध है कि प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। फले प्रेम परस्पर जग में मोहे दूर ही रहा करें, अप्रकुटक कठोर शब्द नाही कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से देश उन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से दुखद संकट सहा करे। इसी के साथ मेरी भावना के साथ सभी प्रतिष्ठान के अनुरोध है, वेबिनार के बाद एक फीडबैक फॉर्म की लिंक शेयर की जाएगी, जिसको साथ अपनी इस वेबिनार की प्रतिक्रिया देने के लिए उस फीडबैक फॉर्म का प्रयोग करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी, एक मिनट। जी विनय जी कुछ बोलना चाहते हैं? विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबको हम सबसे बहुत मतलब शुरू से ही देख रहे हैं, आप सभी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। आप सबके लिए एक सूचना है कि 25 तारीख को हमारे परियोजना के जो हेड हैं यानी विजय जी जय शिखर जी आ रहे हैं। से उनका जो है कुछ बात करना, आप सबसे बात करना चाहते हैं कि 25 तारीख को आप सबको भवन में आना है मेरे के साथ। आपको कल आपके ग्रुप के ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा कि मीटिंग होना है। ज्यादा से ज्यादा आने का प्रयास करें। अगर आपको किसी तरह की बात उनके सामने कोई कि आपके मन में कोई ऐसा बात है जिससे परियोजना आगे बढ़े और बढ़िया से चले, सामने आप अपना बात रख सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसी तरह से जुड़े और अपने शिखर आगे बढ़ाने का काम करें। ग्रुप 3 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ग्रुप 3 में अपना रजिस्ट्रेशन कराना में भी लिंक शेयर कर देंगे। उसके माध्यम से आप ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करा कर ग्रुप 3 के लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट। थैंक यू आप सभी को। साधन जय जिनेन्द्र, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी के लिए शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र।